उधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां रोशन शिवदास कुडे नाम के किसान ने दावा किया कि उन्होंने साहूकारों से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए अपनी किडनी तक बेच दी। किसान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 4 साल पहले जो 1 लाख की रकम ली थी वो ब्याज समेत 74 लाख की हो गई। किसान ने दावा किया उन्होंने करीब 50 लाख रुपए चुका भी दिए, लेकिन इसके बावजूद साहूकारों से लिया गया कर्ज खत्म नहीं हुआ। रोशन शिवदास कुडे के मुताबिक उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेच दी, ट्रैक्टर बेच दिया, यहां तक कि घर का सामान भी बेच दिया। इस सब के बाद भी जब कर्ज खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने 8 लाख रुपए में अपनी किडनी भी बेच दी। त्याच्यानंतर त्याचे पैसे परत करण्याची यांची टोडी आहे। आपापले पैसे काढण्यासाठी बरोबर मी 8 लाख रुपयाला किडनी विकली। अपने पेट पर लगे ऑपरेशन के निशान को दिखाते हुए रोशन शिवदास कुडे ने इंसाफ की गुहार लगाई और पुलिस प्रशासन से यह विनती की कि उन्हें साहूकारों के कर्ज के चंगुल से छुड़ाया जाए। नागभीड़ इलाके के मिंथुर गांव में रहने वाले किसान रोशन शिवदास कुडे ने बताया कि 4 साल पहले उन्होंने डेयरी कारोबार शुरू करने के लिए 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए लिए थे, क्योंकि सूखे की वजह से उनकी खेती बर्बाद हो चुकी थी। दोनों साहूकारों से 50-50 हजार रुपए लेकर उन्होंने 15 गायें खरीदी थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उनका डेयरी कारोबार भी बर्बाद हो गया। बाद में बीमारी की वजह से उनकी गायें भी मर गई। किसान के मुताबिक मुसीबत के वक्त भी उन्होंने किसी न किसी तरह साहूकारों से लिया गया कर्ज चुकाने की कोशिश की थी, लेकिन कर्ज का मूलधन तो दूर, वो उस पर लगने वाला ब्याज तक नहीं चुका पाए थे। और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए करीब 3 एकड़ जमीन बेच दी, ट्रैक्टर से लेकर घर का सामान भी धीरे धीरे करके बेच दिया, लेकिन कर्ज पूरी तरह नहीं चुका सके। रोशन के पिता ने आरोप लगाया कि कई बार तो साहूकारों ने गुंडे भेजकर मारपीट भी की। पैसे नाही दिला तर 4-5 जणांची गँग यायची आणि मारझोड करायचे। रोशन शिवदास कुडे के मुताबिक समय पर कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से 1 लाख रुपए का कर्ज 4 साल में बढ़कर 74 लाख रुपए हो गया। रोशन ने दावा किया कि साहूकारों ने 1 लाख की रकम पर रोजाना 10,000 रुपए का ब्याज लगाना शुरू कर दिया था। मतलब उनके मुताबिक वो हर बीतते दिन के साथ कर्ज के दलदल में डूबते चले गए और उनका सब कुछ बर्बाद होता चला गया। रोशन कुडे ने दावा किया कि जिन साहूकारों से उन्होंने कर्ज लिया था उन्होंने ही उनको किडनी बेचने की सलाह दी थी। इसके बाद वो एक एजेंट के साथ कोलकाता पहुंच गए थे। वहां पर उनकी मेडिकल जांच की गई और मेडिकल जांच में सब कुछ ठीक मिलने के बाद उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया के देश कंबोडिया भेज दिया गया था। रोशन कुडे ने दावा किया कि कंबोडिया के ही एक अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई और किडनी निकाल ली गई थी। किसान के मुताबिक किडनी के बदले उन्हें 8 लाख रुपए मिले। कंबोडिया से लौटकर उन्होंने वो पैसे भी साहूकारों को दे दिए थे, लेकिन दावा है कि इसके बाद भी उन्हें दोनों साहूकारों से लिए गए कर्ज से छुटकारा नहीं मिल सका और साहूकार उन्हें परेशान करते रहे। थक हार कर उन्होंने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। किसान के कर्ज चुकाने के बदले किडनी बेचने के इस मामले ने पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा दिया और पुलिस एक्शन में आ गई। चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से इस मामले की जांच शुरू कर दी। सावकारीचा इश्यू म्हणून आम्ही आता फायनल करून आता एफआयआर दाखल केलेला आहे आणि 4 लोक आता ताब्यात मध्ये आहे। पुलिस के मुताबिक रोशन कुडे ने 4 साल में साहूकारों को करीब 50 लाख रुपए चुका दिए थे। पुलिस ने किडनी बेचने के मामले में अलग से केस दर्ज कर लिया और किडनी का सौदा कराने वाले गिरोह की भी जांच शुरू कर दी। उधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वहां एक महिला अपने पति को अस्पताल पहुंचाने के लिए सड़क पर भटकती रही, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली और इस दौरान उनके पति सड़क पर तड़पते रहे। अपने पति को अस्पताल पहुंचाने के लिए महिला ने लोगों से मदद मांगी, सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उससे परेशान होकर वो कभी अपने पति के पास जाती, फिर दूसरी गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से के पति की जान चली। बताया गया कि उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ था और उसके बाद दोनों पति पत्नी अस्पताल जाने के लिए मोटरसाइकिल से निकल पड़े थे, लेकिन रास्ते में हुए किसी हादसे की वजह से दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए और फिर उनकी तबीयत खराब होती चली गई। उधर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में पर्यटकों को लेकर जा रही एक गाड़ी ढलान पर लुढ़क गई। इस हादसे की वजह से गाड़ी में सवार कुछ पर्यटक घायल हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पर्यटकों से भरी गाड़ी ढलान पर लुढ़कती चली गई। संतुलन बिगड़ने की वजह से गाड़ी में सवार कई यात्री सड़क पर गिर गए। कुछ पर्यटक तो खाई की तरफ जा गिरे, जिसकी वजह से दूसरे पर्यटकों की सांसें अटक गई। गनीमत ये रही वो गाड़ी लुढ़कती हुई एक पेड़ से अटक गई, पेड़ पर जाकर अटक गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
इस घटना में कई पर्यटक घायल हो गए। बाद में वहां मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद घाई की तरफ लुढ़के पर्यटकों को बाहर निकाला गया। उधर गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हाहाकार मच गया। कुछ ही वक्त में उस फैक्ट्री में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के दतिया में कई दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान उन दुकानों के मालिकों ने विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। गुजरात के भावनगर में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भीषण टक्कर में एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर सड़क पार कर रहा था, तभी दूसरे मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद तो वो दोनों सड़क पर उछलकर गिर गए। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिला अस्पताल में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर एक बच्ची का इलाज नहीं करने का आरोप लगाया और उसके बाद वो लोग जिला अस्पताल के प्रभारी के कमरे में पहुंचे और वहां बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर पर कई आरोप लगाए। तुम्हारा हाथ में पर्चा आ गया, क्यों दिया फिर? तुम्हारे हाथ में जब अरे भाई मैं क्या खड़ा हूं पीछे लाइन में। और वहां यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। अस्पताल के अधिकारी मामला सुलझाने की अपील करते रहे, लेकिन वो लोग अधिकारियों और डॉक्टर से बहस करते रहे। और यह हंगामा बढ़ने पर भारतीय किसान यूनियन के कुछ और नेता और कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद वहां हंगामा और तेज हो गया और आरोप लगाया गया कि जब उन्होंने डॉक्टर को भैया कहा तो वो भड़क गए और फिर उन्होंने इलाज का पर्चा फेंक दिया। भैया क्या तू चिड़िया हो? क्या लगा तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? और फिर उन लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया और जिला अस्पताल में किसानों को सम्मान नहीं मिलने और किसानों का अच्छे तरीके से इलाज नहीं करने के आरोप तक लगा दिए। और उसी हंगामे के बीच में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने डॉक्टर पर पुलिस बुलाने और धमकी देने का भी आरोप लगा दिया। उस दौरान वो डॉक्टर अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते रहे, लेकिन हंगामा कर रहे लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। में बोल रहा हूँ, तुमने चलता कर नहीं तो चलता खुद आए तो मैं तो गार्ड को बुलाया मैंने तो यार आने पुलिस बुलाई, पुलिस ने बुलाई मैंने। और बहस बढ़ने पर जिला अस्पताल के प्रभारी को बीच बचाव करना पड़ा। अगर धमकाए तो मेरे पास तो आ जाते। मैं यहाँ बैठा तो हूँ इसलिए आपकी सेवा के लिए। फिर जब जिला अस्पताल प्रशासन ने उन लोगों से माफी मांगी तब जाकर ये मामला शांत हुआ। उधर हरियाणा के रोहतक में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। वहां महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में छात्रों के उन दोनों गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर बात इतनी बिगड़ गई कि वो लोग आपस में ही भिड़ गए और उनमें एक गुट के छात्र तो दूसरे गुट को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश करते नजर आए। रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कैंपस में उस गुट ने पहले अपनी गाड़ी पीछे की और दूसरे गुट के छात्रों को टक्कर मारने के लिए गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी, लेकिन वो गाड़ी वहां एक पेड़ से टकरा गई। फिर तो दूसरे गुट के छात्रों ने उस गाड़ी पर पत्थरों की बौछार कर दी। उनमें कुछ छात्र डंडे बरसाते भी दिखे। इसके बाद उस गाड़ी में सवार उस गुट के छात्र वहां से भाग निकले। और वहां हुई इस घटना के बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए, क्योंकि आरोप लगा कि इससे पहले भी यूनिवर्सिटी कैंपस में कई बार मारपीट और गोलीबारी की घटनाएं हुई। और आरोप लगा कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। रोहतक में छात्रों के उन दोनों गुटों में झड़प के दौरान जमकर गाली गलौज भी हुई। यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई इस घटना के बाद छात्रों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ ही देर में उस गाड़ी में सवार लोग वहां से भाग निकले, लेकिन उन दोनों गुटों में हुई झड़प की वजह का पता नहीं चल सका। उधर जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले के खिलाफ एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दी। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड को मिले फंड की मदद से चलता है और वहां इस बार एमबीबीएस के पहले बैच के लिए 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला मिला। इसलिए हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में आगजनी कर दी। वहां बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर बैठ गए और श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई दिए। हिंदुओं की आस्था के साथ जिस तरह का खिलवाड़ जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, वो किसी तरह से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के पहले बैच के लिए 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला मिला था और इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई थी।
और दाखिले की इस लिस्ट को रद्द करने की मांग शुरू कर दी गई। वहां कुछ दिन पहले कई हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति बनाई थी। श्राइन बोर्ड के दफ्तर में जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन मांगे पूरी न होने पर वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग एक बार फिर सड़क पर उतर आए। श्राइन बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू के बिश्नाह इलाके में वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग एक पोस्टर लेकर चलते नजर आए। इसके साथ ही उनके हाथों में कई तख्तियां भी दिखाई दी। सिंधु का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। बिश्नाह इलाके के साथ ही जम्मू के त्रिकुटा नगर में भी प्रदर्शन किया गया। वहां प्रदर्शन कर रहे लोग झंडे लेकर पहुंच गए। सिलेक्शन हुई थी डॉक्टर्स के लिए, वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी को गई हैं, जबकि श्राइन बोर्ड का जितना भी चढ़ावा होता है, जितना चंदा है, वो हिंदू समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। वहां प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सड़क जाम कर दी और मांगे पूरी न होने तक आने वाले दिनों में ही उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी। जम्मू के बिश्नाह और त्रिकुटा नगर के अलावा विक्रम चौक इलाके में भी वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया। जबकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में तो वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग धरने पर बैठ गए। उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। वहां उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की। श्राइन बोर्ड अर्थात सनातन का पैसा है। हमारे जितने यात्री लोग आते हैं और विशेषकर जम्मू कश्मीर की अगर इकानमी देखी जाए तो उसमें वैष्णो देवी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो पैसा हमारा लगा है तो हमारे लोगों को वहां पर एडमिशन मिलनी चाहिए। उन्होंने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले पर विरोध जताया। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। उधर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में भारतीय सेना पहले ही दिन हार गई थी। मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने उनके बयान को सेना के अपमान से जोड़ दिया। उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन और इथियोपिया के बाद पश्चिम एशिया के देश ओमान पहुंच गए। ओमान की राजधानी मस्कट में पीएम का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ये दुनिया की 18वीं संसद है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन में इथियोपिया को शेरों की धरती बताया। इससे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। इट इज वंडरफुल टू बी हियर इन इथियोपिया, द लैंड ऑफ लायंस। आई फील वेरी मच एट होम।